हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे ये तीन टॉपिक्स। ओके, काफ़ी अच्छे से मीन्स हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए पॉलीगन हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इसमें मैंने तीन टॉपिक्स लिया हुआ है। तो पहला टॉपिक जो है वो है एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मीन्स क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया कैसे निकालेंगे। तो आप कुछ क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया जानते हैं निकालना। मीन्स यदि मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि यदि उसका आप जानते हैं कि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए ए इंटू ए कर देते हैं, मीन्स ए स्क्वायर इसकी एरिया होती है, राइट। और यदि आपके पास रेक्टेंगल भी दिया हुआ है तब भी आप जानते हैं इसको निकालना, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दिया रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसके एरिया एल इंटू बी करके। ओके, और यदि पैरेललोग्राम रहेगा, यदि पैरेललोग्राम रहेगा तब भी आप जानते हैं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए पैरेललोग्राम है तो आपका बेस पता होना चाहिए, मीन्स मान लीजिए बी है ये बेस, और हाइट पता होना चाहिए कि हाइट कितनी है, ये एच। मीन्स दोनों जो भी बेस आप चूज करेंगे उसी बेस के पैरेलल जो साइड है उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वही हाइट होती है। तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं बी इंटू एच, यही होती है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। और हमने ट्रेपेजियम का एरिया निकालना तो आप समझ ही गए हैं कि जो भी यदि आपके पास दोनों पैरेलल साइड्स दिया हुआ है P1 और P2, लेंथ दिया हुआ है और हाइट दी हुई है इन दोनों के बीच में, मान लीजिए कि h है, तो आप इसका भी निकाल सकते हैं 1/2 इंटू क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स P1 प्लस P2 और इंटू हाइट, राइट। और ऐसे ही कोई और भी क्वाड्रिलेटरल होगा जो रेगुलर होगा तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। लेकिन यदि इरेगुलर है मीन्स आपको कोई फिक्स बढ़िया सा नहीं, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा दिया हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि ऐसे लिखा हो, ऐसे ऐसे कुछ पता ना हो कि उसके वो कैसा है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम यहां समझेंगे इस टॉपिक में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा एरिया ऑफ इरेगुलर पॉलीगन्स। तो इरेगुलर पॉलीगन्स का मतलब कि जो रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो इसमें समझेंगे ये सारे जितने भी इरेगुलर पॉलीगन्स हैं, और एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स में समझेंगे कि जो रेगुलर हैं, जैसे हेक्सागन, ये रेगुलर पॉलीगन्स होता है। रेगुलर हेक्सागन्स या फिर इरेगुलर हेक्सागन्स भी हो सकते हैं, और रेगुलर पेंटागन, इरेगुलर पेंटागन, ठीक है। तो मतलब जितने भी 4 से ज़्यादा साइड्स वाले हैं उन सबका रेगुलर और इरेगुलर सबके के बारे में समझेंगे काफ़ी अच्छे से कि कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिक यहाँ बताना चाहता हूँ इन तीनों टॉपिक्स में कि क्या आपको बेसिक जो जानकारी है वो चाहिए, क्योंकि आप यदि वो बेसिक जानकारी नहीं जानेंगे तो बिल्कुल आप सॉल्व करने में थोड़ा सा असक्षम होंगे। ओके, तो क्या चीज़ है, पहली चीज़ है ये आपको जानना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। मीन्स 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये पता होना चाहिए। दूसरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रैप, ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और तीसरा ये चीज, ये सारी चीजें मतलब जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स छोटे छोटे बन सकते हैं उन सब का एरिया निकालना आपको आना चाहिए, मीन्स ये सब सारे, ठीक है। तो इतना यदि आप जानते हैं तो एरिया ऑफ इरेगुलर पॉलीगन्स और एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स निकालना बहुत आसान है, और इसको भी निकालना आसान है क्वाड्रिलेटरल को भी। तो चलिए अब समझते हैं इन तीनों को बारी बारी से। तो पहले स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने जो क्वाड्रिलेटरल लिया हुआ है ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स ना ही इक्वल है और ना ही पैरेलल है। मतलब कि BC जो है AD के पैरेलल नहीं है और ना ही इक्वल है, और AB भी DC के ना ही पैरेलल है और ना ही इक्वल है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स का हम एरिया फाइंड करेंगे। ओके, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स में क्या करते हैं कि हम इसको 2 ट्रायंगल्स के रूप में डिवाइड करते हैं। हमेशा ऐसा क्वेश्चन में भी पूछा रहेगा, ठीक है, हमेशा ऐसा होगा। तो क्वेश्चन में आप बस आपको ये देखना होगा कि किस डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जिसका दिया रहेगा, मान लीजिए कि यहां पर इस वाले क्वाड्रिलेटरल में AC दिया हुआ है, AC का लेंथ दिया हुआ है, और ये डायगोनल मान लीजिए है आपका D1, ठीक है। तो इसका लेंथ दिया हुआ है AC का। तो हमेशा जब भी AC का लेंथ देगा क्वेश्चन में, इसके एरिया फाइंड करने के लिए जब क्वेश्चन बनाएगा, तो मैं तब बता रहा हूं आपको कि जब AC का लेंथ दिया होगा उस क्वेश्चन में तो डेफिनेटली D से परपेंडिकुलर लेंथ भी दिया होगा। मेरे कहने का मतलब है कि यहां से जो परपेंडिकुलर ये लेंथ आएगा यहां पर AC पर, मतलब D वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा AC पर,
इसका भी लेंथ दिया रहेगा, मीन्स ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है तो इसको मान लेते हैं P1, तो ये P1 भी लेंथ जरूर दिया रहेगा उस क्वेश्चन में, ठीक है, और ये 90 डिग्री पे होगा। ठीक वैसे ही इस ट्रायंगल वाले में भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहेगा, मीन्स B से V वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दिया रहेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये रहेगा P2। मान लीजिए हमने P2 मान लिया, P2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डायगोनल का लेंथ यदि दिया हुआ है तो ये P1 P2 दिया रहेगा, डेफिनेटली दिया रहेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये डायगोनल BD डायगोनल दिया हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए मैंने दोनों केसेस लिए हैं। तो BD डायगोनल दिया होगा तो BD को ज्वाइन कर लेंगे, और ये मान लीजिए कि इसका लेंथ मैं मान लेता हूं कि ये क्या है कि D2 है, लेट सपोज ये D2 है, इसमें मैंने माना है D1 तो इसे मान लिया D2, तो ये मान लीजिए लेंथ D2 है। अब यदि BD डायगोनल दे देगा तो हमेशा और हमेशा A वर्टेक्स से इस डायगोनल पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ जो ड्रा होगा, मीन्स ये वाला, ये जो होगा इसका भी लेंथ दिया होगा क्वेश्चन में, बिल्कुल ही। मतलब कि ये मान लीजिए कि हम लेते हैं P3, तो ये P3 दिया ही होगा हमेशा, और C से भी जो परपेंडिकुलर लेंथ आएगा, परपेंडिकुलर जो प्रोजेक्शन होगा इस डायगोनल BD पर, वो भी दिया होगा, इसका भी लेंथ दिया होगा, जिसको मान लेते हैं हम, मान लीजिए P4। तो जब भी क्वेश्चन बनेगा और ये क्वाड्रेटरल में, तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो डायगोनल AC को ज्वाइन करके दे देगा या फिर BD को ज्वाइन करके दे देगा। मतलब इसका कंसेप्ट यही है कि दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स के एरिया निकाल करके जब ऐड करेंगे तो इस क्वाड्रेटरल की एरिया आ जाएगी। तो यहां पर देखिए, यदि AC को ज्वाइन किया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो ये P1 P2 दिया रहेगा प्लस AC का भी दिया रहेगा लेंथ, तो हम यहां से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए इस वाले ट्रायंगल का यदि हम ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालें, ये वाला जो मैंने सेट किया अभी ADC का, तो मिलेगा 1/2 इंटू बेस। बेस क्या होता है? AC बेस हो गया। यहां पर AC का लेंथ क्या दिया है? D1 इंटू परपेंडिकुलर P1, राइट, प्लस इसकी एरिया जो है ऐड कर देंगे इसकी एरिया में, मीन्स नीचे वाला जो ट्रायंगल है ABC, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए 1/2 इंटू बेस। बेस मीन्स क्या है? बेस मीन्स AC मीन्स D1 इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब AC का बेस का ऊपर वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? P2 है, तो यही हो गया हाइट। तो इन दोनों का सम करने पर मिलेगा जो वही होगा। तो यहां पर देखिए हमेशा ऐसा होगा कि ये दोनों जो है बराबर आएंगे, तो हम इनको कॉमन ले लेंगे। 1/2 इंटू D1 कॉमन ले लेंगे तो P1 प्लस P2 मिल जाएगा। मीन्स आप ये फार्मूला भी एक तरह से यूज कर सकते हैं, इस फार्मूले को भी किसी क्वाड्रेटरल के एरिया को फाइंड करने के लिए। तो यहां पर क्या होगा? यदि BD डायगोनल दिया है तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम यहां पे कर रहे थे। मीन्स इस ABD का हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का, तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा? रिक्वायर्ड 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू, देखिए पहले मैं निकाल रहा हूं ABD का, मतलब ये शेडेड जो पोर्शन है, मैं सेट कर रहा हूं अभी इसको, तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसकी एरिया क्या होगी? तो 1/2 इंटू बेस। बेस क्या होगा? BD मीन्स D2 इंटू हाइट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स P3 जो मैंने माना है, प्लस इसमें ऐड कर देंगे इसकी एरिया, ठीक है। मतलब देखिए आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कौन सा केस दिया हुआ है, ये दिया है या फिर ये दिया है। जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही वैसा करेंगे हम, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 यहां पर बताइए इसका बेस क्या है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा दिखेगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा इसको टिल कर देता हूं, ओके। तो 1/2 इंटू बेस क्या है? यहां पर D2 ही है, इंटू हाइट क्या है? P4 है, राइट। यहां पर यदि 1/2 और ये 1/2 और D2, 1/2 और D2 यदि आप कॉमन लेंगे, 1/2 इंटू D2, तो मिल जाएगा P3 प्लस P4, राइट। तो हमेशा ऐसा ही फार्मूला मिलेगा आपको, और इन्हीं फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं क्या? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इसको आसानी से ऐसे फाइंड कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन बस देखना है कि कौन सा डायगोनल दिया हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग
ये परपेंडिकुलर्स दिए हैं या नहीं। यदि नहीं दिए हैं तो हो सकता है किसी कंडीशन के अनुसार वो भी निकल जाए, उसमें कुछ ऐसा दिया होगा। मान लीजिए कि P1 नहीं दिया होगा और इतना लेंथ दिया होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया होगा और ये दे दिया होगा, तो हम जानते हैं कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके पाइथागोरस थ्योरम और P1 निकाल सकते हैं। तो यही मतलब टफनेस इसी में करेगा, ठीक है। आपको ये P1 P2 निकालना ही पड़ेगा, तभी आप इसकी एरिया निकालेंगे, फिर इसकी एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकल जाएगी। क्लियर है। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल में आप सारा कुछ पढ़ चुके हैं, और जो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनको जानते ही हैं, ट्रेपेजियम रहेगा तो कैसे निकालेंगे, और रेक्टेंगल और स्क्वायर रहेगा तो कैसे निकालेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एरिया ऑफ इरेगुलर। तो मैंने यहाँ पर दो इरेगुलर पॉलीगन्स ले लिए हैं, एक है पेंटागन का और एक है हेक्सागन का। ओके, मतलब कि पेंटागन मीन्स 5 साइड्स, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 6 साइड्स हैं, इसे बोलते हैं हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पर कैसे एरिया निकालेंगे, पेंटागन की बात करें तो हमेशा यहाँ पर भी एक डायगोनल ड्रा करना पड़ेगा आपको। तो या तो डायगोनल ऐसे ड्रा कर सकते हैं या फिर ऐसे ड्रा कर सकते हैं, मतलब एक वर्टेक्स लेंगे तो आप ऐसे ही एक वर्टेक्स के थ्रू दो डायगोनल्स ड्रा कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी डायगोनल क्वेश्चन में दे सकता है। तो ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि मान लीजिए मैं इसको यहाँ से कुछ डिनोट कर देता हूँ, A B C D एंड E। यदि मान लीजिए AC को ज्वाइन कर दिया और AC का लेंथ दे दिया है क्वेश्चन में, और ऐसा देगा, यदि AC का लेंथ दे दिया है तो आप डायरेक्टली दे सकते हैं कि ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, और इसकी एरिया तभी निकलेगी जब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पता हो। तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहेगा, ठीक है, मीन्स ये डिस्टेंस दिया रहेगा, तो हम आराम से इसकी एरिया निकाल लेंगे। अब बचा हुआ जो पार्ट है उसकी एरिया निकालना बाकी है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो ये इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल बचा हुआ है। ओके, तो अब इसको निकालने के लिए किया रहेगा, या तो क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, देखिए ई और डी जो वर्टेक्स है, इन दोनों वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहेगा AC पर, ऐसा क्वेश्चन में किया रहेगा। मतलब कि ये जो है परपेंडिकुलर वर्टेक्स ऐसे दिया रहेगा और फिर यहां पर ये वर्टेक्स दिया रहेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहेगा। ओके, यदि ऐसा करेगा तो होगा क्या, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ACDE जो बचा हुआ था, ये अब 3 भागों में बढ़ जाएगा। ये वाला ट्रायंगल, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बच जाएगा, ये रहा ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल यहां होगा, और उसके बाद यहां पर एक बचेगा ट्रेपेजियम। समझ में आ रहा है, देखिए ट्रेपेजियम मिल गया हमें, तो ट्रेपेजियम यहां पे मिला हुआ है, तो ट्रेपेजियम की एरिया आसानी से फाइंड हो जाएगी यदि आपको ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो। ठीक है, कैसे, यदि मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो ये वाला, मान लीजिए कि हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं कि ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट, तो हम दे देंगे DEF और यहाँ पे दे देते हैं G। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, हमने ABC की एरिया फाइंड कर ली है, कैसे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब कि AC 1/2 इंटू AC इंटू B, और यहाँ पे हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि O ले लेते हैं, 1/2 इंटू AC इंटू OB, है कि नहीं। तो इसकी एरिया फाइंड हो गई। अब हमें इन तीनों की एरिया फाइंड करनी है, तो इस वाले को फाइंड करने के लिए 1/2 इंटू बेस मीन्स ये दिया रहेगा AF, ठीक है, जो भी है ना वो दिया रहेगा। आप मतलब इसकी एरिया फाइंड करेंगे, इस वाले ट्रायंगल की एरिया फाइंड करेंगे, तो बेस AF पता होना चाहिए और ये परपेंडिकुलर पता होना चाहिए EF। ठीक वैसे ही इस ट्रायंगल का भी निकालने के लिए GC पता होना चाहिए बेस, और ये हाइट पता होना चाहिए, और ये हाइट आपकी है DG या फिर GD। ओके, तो ये दोनों दिया रहेगा क्वेश्चन में, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जरूर दिया रहेगा। यदि आपको AC डायगोनल मिलाया रहेगा तो ये भी दिया रहेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया रहेगा लेंथ में कि 2 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर है, और GD भी दिया रहेगा और FE भी दिया रहेगा। यदि अब ये दिया रहेगा तो हमारा ये निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया। अब ट्रेपेजियम की बारी आई है, तो ट्रेपेजियम को भी निकाल सकते हैं यदि हम FG निकाल लें। FG क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, देखिए यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर ड्रा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है यहाँ पे, तो अब ये दोनों पैरेलल हो गए, मीन्स ये जो EF जो है, देखिए EF जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है और GD जो ड्रा किया गया है, ये GD और EF ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहे हैं सेम साइड के। ऐसा क्यों लग रहा है, देखिए मतलब कोई एक ही लाइन है, मान लीजिए एक लाइन है,
ठीक है, एक लाइन है और इसी पर दो दो परपेंडिकुलर लाइंस खींच दीजिए आप, जैसे कि एक परपेंडिकुलर ये हो गया और दूसरा परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये दोनों पैरेलल होंगे। तो वही यहां पर भी हुआ है, मतलब कि एक ही साइड है AC और उस पर दो परपेंडिकुलर्स ड्रा किए गए हैं, इसलिए ये दोनों पैरेलल होंगे, EF और GD पैरेलल होंगे। तो दो साइड्स पैरेलल मिल गए और दो साइड्स नॉन पैरेलल मिल गए, मतलब ट्रेपेजियम है FGDE, ये जो है ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के एरिया जैसे निकालते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो EF और GD तो दिया ही रहेगा, उनका सम कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे FG से, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। तो इस तरह से पेंटागन निकलेगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं, बात करते हैं यहां पर हेक्सागन की। ओके, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कैसे मिलाया रहेगा, यदि आपका यहां पर डोनेट कर दें ABC और D और E और F, तो यहां पर A और D को मिलाया रहेगा, मतलब बीच बीच में पूरी तरह से मिलाया रहेगा। और यहां भी आपको ट्रायंगल और ट्रेपेजियम दो तरह के फिगर्स मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए जब भी ये डायगोनल AD को मिलाएगा और ये इसका लेंथ दिया रहेगा तो हमेशा B से प्रोजेक्शन भी दिया रहेगा, मतलब B से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर जो ये प्रोजेक्शन है, ये लेंथ B, इसको मान लीजिए कि G है, BG दिया रहेगा और इसको भी मिलाएंगे तो CI दिया रहेगा। ओके, फिर इस E से भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो C, ये J भी दिया रहेगा। उसके बाद से यहां से परपेंडिकुलर जो ड्रा करेंगे हम, ये भी दिया रहेगा FK मान लीजिए इसको। तो मतलब कि कोई भी एक डायगोनल यदि मिलाया रहेगा तो उन सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहेगा। यदि ऐसा दिया रहेगा तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए इसकी एरिया तो निकल सकती है बिल्कुल ही, यदि आपको AG पता हो, बेस, ये क्या है, AG बेस है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, BG है। ओके, तो इसके एरिया निकालेंगे। उसके बाद से ये ट्रेपेजियम हो गया, ये वाला, यहां से ये ट्रेपेजियम हो गया, इसकी भी एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद ये ट्रायंगल निकाल सकते हैं, बस आपको ये बेस और ये हाइट पता होना चाहिए। इस ट्रायंगल को भी निकाल सकते हैं यदि आपको बेस और ये हाइट पता हो। और ये ट्रेपेजियम बन गया है, जैसे कि मैंने बताया यहां पर, वैसे ये भी ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है और ये भी ट्रेपेजियम था। ओके, और इन सब का मतलब निकाल सकते हैं आप, उसमें ऐसा कुछ दिया रहेगा इस तरीके से। आपको वही ढूंढना पड़ेगा कि कौन से पैरेलल साइड्स हैं, तो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपेजियम के और ये डिस्टेंस बिटवीन देम ये वाला है। ओके, तो इस वाले में भी ठीक वैसे ही, यहां से ये पैरेलल, ये जो है डिस्टेंस बिटवीन देम है पैरेलल लाइंस के, और ये पैरेलल लाइंस का लेंथ दिया हुआ है ये वाला। तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है और फाइंड करना है। तो मतलब कि केवल आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यही दोनों के कॉम्बिनेशन से आप किसी भी पॉलीगन का, मतलब कि पेंटागन और हेक्सागन मोस्टली फाइंड कर सकते हैं एरिया उसकी। ठीक है, जैसे कि हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में देखेंगे कि ऐसे हम निकाल पा रहे हैं। ओके, तो चलिए अब चलते हैं रेगुलर पॉलीगन्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब यहाँ चलिए अब समझते हैं एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स की कैसे निकालेंगे। ओके, तो हेक्सागन का मैंने यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन मैंने ड्रा कर लिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रेगुलर में क्या होता है, रेगुलर क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। मीन्स ये जो साइड है, मीन्स मैं इसका नेमिंग यदि कर दूं तो ABCDEF, तो ये जो AB है वो DE के पैरेलल है और CD जो है AF के पैरेलल है और BC जो है FE के पैरेलल है और ऑल साइड्स जो है इक्वल हैं। मींस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D इक्वल टू EF है, ऐसा है, और FA भी इक्वल है। तो ऐसे पॉलीगन को बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन, और ये हेक्सागन है क्योंकि 6 साइड्स हैं इसमें। ओके, तो अब इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें भी एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे जैसे इरेगुलर में करते थे, बस यहाँ पे होगा क्या कि थोड़ा सा रेगुलरिटी हो जाएगी। मीन्स अब जो भी लेंथ दिया रहेगा सबका, मान लीजिए कि हम A लेंथ मान लेते हैं कि सबका मान लीजिए कि A लेंथ दिया हुआ है, मीन्स ये भी A होगा तो ये भी A ही लेंथ होगा और ये भी A ही लेंथ होगा, स्मॉल a। ठीक है, सबके सब जो है A ही लेंथ होगा पूरा कंप्लीट, यहाँ भी यही होगा ये पूरा। तो इस केस में क्या होगा, जब A साइड है तो केवल आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, यदि साइड दिया हुआ है तो अपोजिट ये वर्टिसेस को एक मिलेगा डायगोनल, और इसके बाद ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि इस वर्टेक्स को A को और F को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ये ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ेगा इसका, ठीक है, और इसको भी BD को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जब ज्वाइन करेंगे तो हमारा देखिए क्या हुआ कि हाँ यहाँ पे
यहाँ पर ये देखिए दो ट्रेंगल्स बन गए हैं, या फिर एक ही ट्रेंगल है यहाँ पर, देखिए ये वाला ट्रेंगल बना हुआ है। और इसकी एरिया हम निकाल सकते हैं यदि हमें बेस पता हो, मीन्स ये इसका लेंथ पता हो, ये लेंथ कितना है और ये हाइट कितनी है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इसकी एरिया जितना होगी उतना ही इसका भी होगा, मीन्स इस वाले ट्रेंगल का भी होगा। ये जो पूरा ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल की एरिया उतनी ही होगी जितना इसका होगा। यही मतलब खासियत है रेगुलर ट्रेंगल में, रेगुलर पॉलीगन में। ओके, तो ये रेगुलर पॉलीगन के ट्रेंगल हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे बिल्कुल, ठीक है। और बीच वाला जो है ये, वो एक्चुअली स्क्वायर हो सकता है या फिर रेक्टेंगल हो सकता है। तो स्क्वायर रेक्टेंगल होगा मतलब कि लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे, मतलब कि जो भी इसका लेंथ होगा और जो ये है ए, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इसकी एरिया निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, है कि नहीं। तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है रेगुलर वाला, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। यदि हम चलेंगे अब क्वेश्चंस में, तो उसमें आप आसानी से हर क्वेश्चन में एवरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं। ओके, तो अभी फिलहाल में इसमें इतना ही। ओके, यदि आपको अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।